जय नमोस्तु। तुम चंद्यानंदिमं जीवतिनंद सहा परमितत्पदवीन्द्रं नम्यो श्री कृष्ण गुरुवेशी मुपते ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ गुरु संसारिणी ब्रह्मज्योतौ जिन बरई नरगति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पद जो एको गुरु को धर्म को साक्षी को परम भाव नमस्कार। श्री तारण शापचार ग्रंथराजी मंगलेश्वरण देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं चाविन्द्रिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावे पूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीते विंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तानंद धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। इतने में मंत्र तो याद हो गया सबको। ओम नमः भुवन सिद्ध नमः नमः एक साथ बोलना है। याद हो गया ना? एक साथ ओम नमः भुवन सिद्ध नमो नमः ओम नमः भुवन सिद्ध नमो परम आराध्य हिमाचल वाणी सद्गुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रसधा यह श्री तारण शापचार ग्रंथराजी, जहाँ श्रीमद तारण स्वामी इस जीव को संसार परिभ्रमण से मुक्त होने का मार्ग बता रहा है। क्योंकि इस लोक में श्रावक वही है जो सच्चा श्रद्धानी हो, जो अपने आत्मा का हित करे, जो अपने कल्याण का मार्ग बनाए, वो ही इस लोक में सच्चा श्रद्धानी भी है। तो अपन ने यहाँ कल कार्यक्रम नंबर 29 का वांचन करा था कल रात में कि जो जीव 6 अनायतन 8 मत शंका आदि दोषों को जानता है, क्या कि ये दोष संसार में भयानक दुखों को देने वाले हैं। ज्ञानी जन क्या है, वो जानता है कि इन 25 मल दोषों में जब तक ये जीव में लगा रहूंगा तब तक इस संसार में ही जन्म मरण होता है। ऐसा जानता है कि ये 25 मलदोष आत्मा में अनंत दुख का कारण है। इनका सेवन करने वाला दारुण दुखों को भोगता है। ऐसा जानता है श्रावक, क्या करता है? इन दोषों को अपने अंतर से प्रक्षालित करता है और भैया गुणों को ग्रहण करने की साधना करता है। देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, मिथ्यात्म मति रतो जे, जिसकी मति ही मिथ्यात्म में है। मति मतलब समझ गए? मति ज्ञान कहो, मति मतलब बुद्धि कहो, और मति मतलब क्या कहते हैं, इनकी तो मति खराब। ऐसे तो क्या कह रहा है कि मिथ्या मति रतो जे, जो जीव आत्मा मिथ्यात्म में ही जिनकी मति हो गई है, अर्थात जिन्हें कितने समझा भैया कि आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, इस शरीर आदि मन वचन कायी क्रिया से रहित तेरे अंतर में, तेरा चैतन्य में गायक परमात्मा है। लेकिन मिथ्या मति होने के कारण से
उन्हें इस शरीर मन वचन काय से होने वाला परिणाम ही अपना लगेगा। उन्हें कितने उपदेश करो आत्मा का, परमात्मा का, शुद्ध आत्मा का, उन्हें कितने समझाओ कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी में क्या आया है, आचार्य भगवंतों ने क्या कहा है, कोई फर्क पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? क्योंकि उस जीव की मति ही मिथ्यात्व में रत, मिथ्यात्व में रमी है। मतलब वो इस शरीर आदि से भिन्न, इन संयोग आदि से भिन्न विचार करना ही नहीं चाहता। वो पुण्य पाप की क्रिया से आगे विचार करना ही नहीं चाहता। या तो पुण्य में धर्म मानता है या पाप को भैया अपने सुख का साधन मानता है। तो पाप को सुख का साधन मानता है तो दिन रात पुत्र परिवार घर गृहस्थी में व्यस्त रहता है, और पुण्य से धर्म की प्राप्ति मानता है तो थोड़ी बहुत देर घंटे आधे घंटे मंदिर आके स्वाध्याय करके चिंतन करके ये मानता है कि हमने धर्म कर दिया। तो ऐसे जीव की मति मिथ्यात्व में ही रत है भाई। ये मिथ्या मति वाली बात हो गई कि जो संसारी जीव इस मिथ्यात्व में ही रत है। वो कैसा भैया? देखो सुनो, मिथ्यात्व कितना बड़ा दोष है। मिथ्या मति रतो जे, जिनकी बुद्धि मिथ्या बुद्धि है, दोषम अनंतानंत्यम, उनमें एक तो दोष नहीं होंगे, कितने दोष होंगे? यह मिथ्यात्व का प्रकोप है कि जिसकी बुद्धि मिथ्यात्व है, चाहे वो बाहर में कितना ही अच्छा हो, बाहर में कितने अच्छे सफेद कपड़े पहना हो, बाहर में कितने अच्छा बोल रहा हो, बाहर में उसकी क्रियाएं कितनी अच्छी हो, लेकिन जिसकी बुद्धि मिथ्यात्व में है, जिसकी बुद्धि देह बुद्धि है, जो कर्तव्य भोक्तत्व रूप भी अपने आप को मान रहा है, वो बाहर में कितने अच्छा दिख रहा हो, कितने अच्छा बोल रहा हो, कितने अच्छा उठ रहा हो, कितने अच्छा चल रहा हो, लेकिन भैया जिसकी बुद्धि मिथ्या है उसके अंदर दोषम अनंतानंत्यम, एक बार एक तो दोष नहीं, उसके अंदर अनंतानंत दोष विद्यमान है। तो भैया गुण तो आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा के स्वभाव के बाहर गुण पाए जाते हैं, द्रव्य में ही गुण पाए जाते हैं, द्रव्य के बाहर गुण पाए जाते हैं नहीं। तो गुण कहाँ पाए जाते हैं? द्रव्य में। और जब द्रव्य है तो गुण है। और जिस जीव की बुद्धि मन वचन काय शरीर आदि रूप है, तो वो आत्मा को नहीं जानता, और जो आत्मा को नहीं जानता वो आत्मा के गुणों को नहीं जानता, और जो अपने गुणों को नहीं जानता, तो गुरुदेव कह रहा है दोषम अनंतानंत्यम, एक तो दोष नहीं होगा उसके पास, अनंतानंत दोष है। तो भगवान आत्मा अपन स्वयं दिन रात सुन रहे हैं कि शरीर आदि से भिन्न आत्मा है। अपन स्वयं दिन रात सुन रहे हैं कि मन वचन काय का परिणाम मेरा नहीं। दिन रात अपन इस बात को भगवान की वाणी से सुन रहे हैं भैया, होने वाला जगत का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा। दिन रात अपन ये बात सुन रहे हैं ना कि होने वाला परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा, चलने वाली व्यवस्था अपनी तत्समय की योग्यता चल रही है। देखो इसके बाद भी मिथ्या मति रतो जे, फिर भी अपनी मति क्या कह रही है भैया? मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा? मैं नहीं खा रहा पी रहा तो कौन खा रहा पी रहा है? पुण्य पाप मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? ये क्या है? देह बुद्धि। ये क्या है? देह से ममत बुद्धि। और इस देह से ममत बुद्धि बाहर में होने वाले पुण्य पाप में जो शरीर आदि की क्रिया हो रही है, मन वचन काय का जो परिणमन हो रहा है, इसमें जो ममत्व बुद्धि है, इसका नाम ही मिथ्या बुद्धि है। देह और आत्मा को दो नहीं जानता, देह और आत्मा को एक जानता है, और जो देह और आत्मा को एक जान रहा है मिथ्या मति रतो जे, वो मिथ्या की मति में रत है भैया। अब वो कितने उपवास कर रहा हो, वो कितने नियम ले रहा हो, वो कितने व्रत कर रहा हो, लेकिन उसके पास दोषम अनंतानंत्यम, एक दो नहीं, कितने दोष? अनंतानंत दोष रहेंगे भैया। और उसका सबसे बड़ा काम क्या रहेगा? देखो, शुद्ध दृष्टि ना जानते। क्या होगा सबसे बड़ा दोष? शुद्ध दृष्टि ना जानते। वो शुद्ध दृष्टि को नहीं जानेगा, उसकी दृष्टि में शुद्धता नहीं आएगी। उसको अपना गायक तत्व भगवान आत्मा इस देह देवालय बैठा हुआ अपने ही निःशुद्धात्म देव, वो उस देव को कभी नहीं जानेगा, उसकी दृष्टि में शुद्धता का प्रादुर्भाव नहीं होगा भैया। तो भैया शुद्धता तो एक निर्घट में निवास कर रही है।
देखो ये, शरीर को शुद्ध भोजन करा तो क्या होगा भैया, बीमार नहीं पड़ोगे। और शरीर को अशुद्ध भोजन करा तो क्या होगा भैया, बीमार पड़ जाओ। ये बाहर की बात, लेकिन यहाँ बाहर का व्यवहार तो अपने को समझ में आ जाता है फिर भी, लेकिन आत्मा तो भोजन करते ही नहीं। इसे क्या खिलाओगे, इसे क्या पिलाओगे? इसका भोजन तो इसका ज्ञान दर्शन ही है, इसका जानना देखना ही है। ये स्वानुभव में आत्मा अनुभूतियों का पिंड है, ये तो स्वयं अनुभव गांव में परमात्मा भैया। इसको क्या खिलाओगे पिलाओगे, क्या खाएगा क्या पिएगा? हे भव्य आत्मा, इस आत्मा को यदि आहार कराना चाहते हो तो ज्ञान का आहार कर सकती है आत्मा। गुरुदेव कह रहे हैं कि मिथ्यात्व में बुद्धि है जिसकी, वो अनंत दोष में है, वो शुद्ध दृष्टि को नहीं जानता, शुद्धता को नहीं जानता। लेकिन भगवान जी, अपन यदि ज्ञानी है तो अपना को यदि आत्मा का आहार करना है, इतना ही आहार है भैया। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन के, ये सर्वज्ञ के उपदेश को सुन के, ये ज्ञान में अमृत का आहार कर ले तो अपनी आत्मा हष्ट पुष्ट हो जाएगी, तो अंतर का श्रद्धान जगेगा, तो अनंत अनंत दोषों से मुक्ति मिलेगी। देवता समय कह रहे हैं, शुद्ध दृष्टि न जानते, क्या नहीं जानता, शुद्ध दृष्टि को नहीं जानता। तो देखो तो अशुद्धम शुद्ध लोकनम, क्या कहता है भैया, मंदिर आ रही धर्म है और कछु करने की जरूरत ही नहीं। अशुद्ध को शुद्ध कह के और शुद्ध का कर देता है लोक। प्रवचन सुनना ही धर्म है, बाकी तो कुछ करना धर्म है ही नहीं। क्या कर दिया भैया, अशुद्ध है, अशुद्ध को शुद्ध कह दिया और शुद्ध का कर दिया लोपन। क्रिया को धर्म कह दिया और क्या कर दिया भैया, क्रिया को धर्म कह दिया और धर्म का कर दिया लोपन। ये अनादिकाल से जीव कर रहा है। कौन सा जीव, एक बार फिर से, मिथ्यात मति रतोजे, जिसकी बुद्धि मन वचन काय देह आदि में एकत्र रूप है, उस जीव की बात चल रही है। उस जीव के पास अनंत अनंत दोष है, गिने नहीं जाएंगे। मिथ्या दृष्टि कितने दोष में है, संसार के जितने दोष है सब उसके। मिथ्या दृष्टि मतलब पहला गुण स्थान वर्ती, और पहले गुण स्थान वर्ती में कितने दोष, संसार के जितने दोष है सारे उसके भैया। तो मिथ्या दर्शन से बड़ा पाप और कोई है नहीं। तो क्या कह रहा है कि सारे दोषों में रहते हैं भैया, और उसका अपराध क्या है, शुद्ध दृष्टि ना जानत। वो भगवान की वाणी सुनते हुए भी, जिनेंद्र भगवान का उपदेश सुनते हुए भी शुद्ध दृष्टि को नहीं जान रहा, और क्या कर रहा है, अशुद्धम, अशुद्ध का पोषण कर रहा है। पुण्य को ही धर्म कह रहा है, क्रिया को ही धर्म कह रहा है, अपनी मनमानी को ही धर्म कह रहा है कि भैया जो हमारे मन ने कर दिया वो ही धर्म है। और शुद्ध लोपन, शुद्ध का क्या कर रहा है, लोपन। सबसे बड़ा अपराध है भगवान की वाणी में जो शुद्ध तत्व, जो शुद्ध वीतरागता को, जो शुद्ध परमानंद स्वभाव कहा है, अशुद्ध को धर्म कह के उस शुद्ध को लोपित कर देना, ये सबसे बड़ा अपराध है। और जो जीव ऐसे कर रहा है वो अनंत संसार में ही परिभ्रमण करेगा। इसलिए तो बार बार कहते हैं जीवात्मा देह से ममत्व बुद्धि छोड़ो। जब तक ये देह में ममत्व बुद्धि होगी तब तक सर्वज्ञ का शासन स्वीकार नहीं होगा। ये दोनों बिल्कुल विपरीत है। सर्वज्ञ कह रहे हैं कि शरीर आदि से भिन्न तू एक अखंड अभेद अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, और अपन मान रहे हैं ये शरीर आदि ही मैं हूं, और आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, शुद्धात्मा कौन है, इससे कोई संबंध है, एकदम विपरीत। और जब तक इस जीव को इस शरीर आदि मन वचन काय आदि इस देह आदि में अपनत्व पने की मान्यता रहेगी, देह आदि में मिथ्या बुद्धि से मन वचन काय के परिणाम को अपना मानेगा, तो अनंत दोषों में गिरा रहेगा भैया। और सबसे बड़ी दिक्कत शुद्ध दृष्टि ना जाना। घर छोड़ने की बात नहीं चल रही, काय की बात चल रही है, ममत्व छोड़ने की। शरीर छोड़ने की बात नहीं चल रही, शरीर तो अपना है ही नहीं, काय की बात चल रही, उससे अपनत्व तोड़ने की, ममत्व तोड़ने की, कि अज्ञान व शरीर आदि संयोग ही अपने भाषित हो रहे हैं। और हे जीवात्मा, यदि ज्ञायक स्वभाव का सरदार हो जाए तो श्रीमद् चिंतामणि स्वामी का उपदेश है क्या कि
अशुद्ध का लोपन कर, अशुद्ध को मत देख, अशुद्ध को मान की तत्समय की योग्यता से होने वाला परिणमन है, लेकिन मैं तो शुद्ध ज्ञान तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसे सत्य को स्वीकार कर। तो क्या होगा, जीव की दृष्टि उस शुद्ध ज्ञान घन स्वभाव की ओर पलटेगी, तब सम्यक श्रद्धान होगा। देखो आगे क्या कहते हैं भगवान, ज्ञानी क्या करता है, वैराग्यम भावना कृत्वा। देखो देखो ज्ञानी की बात, किसकी, श्रावक, जो सच्चा श्रावक है, जो जिन कुल में जन्मा सच्चा श्रावक है, जो अपने आप को जिनेन भगवान का लघुनंदन मानता है कि मैं जिनेश्वर परमात्मा का लघुनंदन हूं, जो अपने आप को उनका लघुनंदन मानता है, उसका जीवन कैसा है, क्या है उसका जीवन, वैराग्य भावना कृत्वा। उसका उसका जीवन कैसा भैया, वो वैराग्य की भावना जमाता है। क्या जानता है कि घर पुत्र परिवार संसार ये सब आचरण है, सब क्षणभंगुर है, सब विनाशिक है, यहाँ एक भी वस्तु मेरे काम की, वैराग्य की भावना पाता, संसार में रहने की भावना नहीं पाता कि घर बढ़ा ले, कुटुंब बढ़ा ले, परिवार बढ़ा ले, संयोग बढ़ा ले, ये ऐसी भावना नहीं होती उसे। भैया बताओ, संसार में रहते हुए एक छोटा सा प्रश्न, इससे कर कोई बता दो, संसार में रहते हुए, बहुत अच्छे सावधान, संसार में रहते हुए यदि कोई जीव संसार की भावना नहीं करेगा तो क्या उसे संसार के सुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वर्तमान में यदि कोई जीव, यहाँ कह रहा है कि घर में रहते हुए वो वैराग्य की भावना करता है, तो जो वैराग्य की भावना घर में रहते हुए कर रहा है, तो क्या उसके भौतिक सुख उसे मिलेंगे कि नहीं है। हाँ भाई, बस बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि यदि वो वैराग्य की भावना भाने लगेगा तो ऐसा नहीं है कि उसको घर पुत्र परिवार के सुख जो उसका पुण्य है वो खत्म हो जाएगा। अरे क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में जैसा वक्त तैसा रहता है, लेकिन वैराग्य की भावनाएं निरंतर भाता है। अपन ये सोचते हैं कि हम इच्छाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं तो अपने को सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन सुख की प्राप्ति तो अपने पुण्य और पाप के उद्देश्य से। तो यहाँ क्या कह रहा है, वैराग्यम भावना कृत्वा, रहता संयोग में है तो भावना का ही करता है। अब अपने को ये बात सिद्धांत रूप स्वीकार होगी, भैया अपनी विषय वासनाओं से अपने को सुख प्राप्त नहीं होता, अपने पुण्य के उदय से अपने को सुख प्राप्त। इतनी बाहर का इंद्रिय सुख भी पुण्य उदय के अधीन है, आपकी विकार भावनाओं के अधीन नहीं है। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं भैया, रहते घर में है, रहते विषयों के बीच में है, रहते संयोग के बीच में है, लेकिन भावना का ही करते हैं, वैराग्य की भावना करते हैं। ये ध्यानते हैं, शरीर स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत ये सारे संयोग ये सब क्षणभंगुर विनाशिक है, ये पानी के बुलबुलों की तरह ये थोड़े दिन का सुख है, और जो अभी देखते देखते मिला जाएगा, ये नित्य रहने वाला नहीं है। उनकी बुद्धि मिथ्या शरीर में नहीं होती, शरीर से ममता रूप नहीं होती, शरीर के भोग आदि तो चारित्र मोह के उदय से। देखो भैया एक बात सुनो, चारित्र मोह का उदय मतलब क्या होता है कि भैया देखो, तीन चौकड़ी यदि कोई सम्यक दृष्टि है तो तीन चौकड़ी कसाय के उदय से उसे ठंडी गर्मी भूख प्यास सब लगती है, सब पेलन होता है। हम सोचते हैं ज्ञानी कुछ अलग होगा, उसे ठंडी नहीं लगती होगी, उसे गर्मी नहीं लगती होगी, उसे भूख नहीं लगती होगी, उसे प्यास नहीं लगती होगी, उसको क्या बोलते हैं बाहर में और कोई विपद रोग शोक नहीं आते होंगे। अपन ऐसा सोचते हैं ज्ञानी के बारे में, क्या सोचते हैं जैसे अरिहंत भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं वैसा वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हो। चारित्र मोहिनी को क्या होता है, चारित्र मोहिनी को ये होता है क्या कि वो हंसता भी है, बोलता भी है, खाता भी है, ठंड भी लगती है और गर्मी भी लगती है, भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, फिर क्या नहीं होता, उस पर्याय में अपनत्व नहीं होता कि ये मेरा परिणाम नहीं है, मैं इस पर्याय से भिन्न अनंत सुख स्वरूपी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। उसकी आधारशिला में सम्यक दर्शन होता है।
अपने स्वभाव का लक्ष्य, अपने ज्ञायक तत्व का अभिप्राय होता है। इसलिए भैया वो रहता इंद्रिय विषयों के बीच में है और भावना वैराग्य की भावना। हाँ, इंद्रिय सुखों में आनंद नहीं मानता, रहता वही है लेकिन उन सुखों को सुख नहीं मानता। सुख मानता है कि सुख तो मेरे गायक में ही है। इसका नाम है ज्ञान। इतनी सी बात समझ में आ जाए सब कुछ पलट जाए। अनादिकाल से संसार में रहने वाला ये जीव अब भी आली सम्यक की प्राप्ति कर ले, इतनी सी बात जहन में बैठ जाए, चित्त में चढ़ जाए कि ज्ञानी कोई अलग नहीं है, ज्ञानी भी वही है, बस जो अपने को जान ले वो ज्ञानी और जो अपने को नहीं जाने। इतनी सी बात है। और देखो आगे लक्षण मिलाई हुई है, वैराग्य भावना कृत्वम, ये लक्षण मिलना चाहिए। दूसरा लक्षण मिथ्या तिक्त त्रिभेदियम, मिथ्या के तीन भेदों को त्यागता है। मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या, अर्थात देखो भैया अभी यदि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसके बाद मिथ्या है, तो कम से कम भावना तो हो त्यागने की, शरीर में ममत्व छोड़ने की भावना तो हो। तो यदि कोई सम्यक दृष्टि है तो भैया उसका मिथ्यात्व का उदय तो नहीं होगा, फिर मिश्र गुण स्थान में हो सकता है या फिर सम्यक प्रकृति मिथ्या चौथे गुण स्थान में हो सकता है। तो वो क्या करता है, सम्यक मिथ्यात्व हो या सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व हो, हर समय मिथ्यात्व को त्यागने की भावना रखता है। अपन क्या करते हैं भैया, अपन प्रति समय सम्यक को त्यागने की भावना रखते हैं। कैसे? हाँ कैसे बोलो, कैसे बोलो, कैसे? अपन प्रति समय सम्यक को त्यागने की भावना रखते हैं। कैसे? बताओ। अपन प्रति समय सम्यक को त्यागने की भावना रखते हैं। कैसे? अपन मैं ही करता, मैं ही धरता, मैं ही बनाता, मैं ही खिलाता, मैं ही पिलाता। अपन मिथ्यात्व को पोषण करने की भावना से सम्यक को त्यागने की भावना रखते हैं। और ज्ञानी क्या करता है भैया, मिथ्यात्व तिक्त त्रिभेदियम, हर समय मैं कर ही नहीं सकता, ये संसार शरीर भोग ये मेरा स्वभाव है ही नहीं। वो ज्ञानी मिथ्यात्व को त्यागने की भाव रखता है, मिथ्यात्व को छोड़ना चाहता है। अपनी कुबुद्धि, जो कुबुद्धि होती है संयोग में, वो उस दुर्बुद्धि से हटना चाहता है, वो भेद ज्ञान करना चाहता है, वो देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जानना चाहता है। और अपन क्या करते हैं भैया, देह और आत्मा को एक ही मानना चाहते हैं, यही सब स्वीकार करना चाहते हैं। तो अपन सम्यक को छोड़ने की भावना रखते हैं और ज्ञानी मिथ्यात्व को छोड़ने की भावना रखते हैं। इतने का अंतर है, बस अपनी अपनी भावनाओं का अंतर है। वो हर समय मिथ्यात्व का प्रक्षालन करता है, मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए ललायत रहता है। मिथ्या अनादिकाल से जो मिथ्या से मैंने जो दोष लगाए हैं, मैं उनका अपने चित्त से परिहार करता हूँ, भगवान की वाणी को स्वीकार करता हूँ। ऐसे भाव उसके बनते हैं। अपने भाव के बनते हैं, अरे भगवान तो चिल्ला के चले गए, मनुष्य भाव मिला, खाओ पियो और ये उल्टी परंपरा है। क्या उल्टी परंपरा है कि सच्चा श्रद्धानी जिनेंद्र भगवान का लघुनंदन, जो वास्तव में महावीर का वंशज है, भगवान महावीर का वंशज है, वो 3 प्रकार के मिथ्यात्व को त्यागने के लिए लड़ाई थे। और अपन तो महावीर को मानते ही नहीं, तो अपन उन मिथ्यात्व को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ग्रहित मिथ्यात्व हो, चाहे बाहर में लोक मूर्ताओं से ग्रहण करो, या अग्रहित मिथ्यात्व अनादिकाल से है। और आग्रहित ही कम है, जो भूत वेंतर पलितों को पूछ पूछ के ग्रहित मिथ्यात्व और बढ़ा है। भगवान आत्मा ज्ञानी तीनों को त्यागता है, ज्ञानी 3 मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए लायक है, और अज्ञानी इन 3 मिथ्यात्व में सराबोर है, लबालब भरा हुआ। मिला लक्षण वैराग्यम भावना कृत्वा, आत्मार्थी जीव रहता भोगों के बीच में है लेकिन वहां सुख नहीं मानता, वैराग्य की भावना भाता है। और ज्ञानी जीव मिथ्यात्व के 3 भेदों को त्यागने की तैयारी करता है, अंतर से तैयारी करता है, बाहर से नहीं दिखाई देगी। देखो कसायम तिक्त चत्वारी, 4 प्रकार की अनंत अनुबंधी कसाय को त्यागता है।
चार प्रकार की अनंतन मंदिर जो चौकड़ी है उसे त्यागता है। देखो ये अपन कसाय को त्यागते या ग्रहण करते हैं? हाँ, जब क्रोध आता है और कोई समझाए भैया क्रोध कम कर लो तो उसे छोड़ते हो या और बढ़ाते हो? यदि खूब ज्यादा लोभ मोह की आसक्ति चल रही हो तो पंडित जी कहे अरे कहाँ लोभ आदि की भावना में लगे हो, जो होना है वो हो जाएगा, ऐसा स्वीकार करके निश्चित हो जाते हो। अरे पंडित जी तुम तो अपनी बकवास अपने पास रखो। जल्दी बताओ, अपन चार कसाय को त्यागते हैं या बढ़ाते हैं? लक्षण उल्टे हैं भैया, लक्षण उल्टे हैं। वैराग की भावना की जगह अपन राग की भावना करते हैं, मिथ्यात्व के त्याग की जगह अपन सम्यक का त्याग करते हैं। और कसायन तिक्त चत्वारी, अनंतन मंदिर चार कसाय त्यागना है तो अनंतन मंदिर चार कसाय त्यागने का मतलब क्या है? उन कसायों के प्रति सत्यता न होना है। कसाय क्रोध कसाय अपत्याख्यान भी हो सकती है, संजुलन भी हो सकती है, और भैया आपकी प्रत्याख्यान वर्णन भी हो सकती है। भैया साधु अवस्था में संजुलन होगी, पंचम अवस्थान में कौन सी होगी? प्रत्याख्यान वर्णन होगी भैया। अभी अपन आवृत्ति की भूमिका में है तो अप्रत्याख्यान वर्णन का उदय होगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि है तो अनंत अनुबंधी का उदय होगा। कौन है अपन? मिथ्या दृष्टि। यदि मिथ्या दृष्टि है भगवान जी तो भगवान जी जल्दी से अनंत अनुबंधी का त्याग कर दो, जल्दी अब भी सम्यक दृष्टि हो जाए। और त्याग करने की भावना अंदर में हो, और त्याग करने की भावना मतलब इन कसायों में सत्यता ना रह जाती है। अरे आज इन कसायों में सत्यता पड़ी है, ये कसाय सच्चा व्यवहार लगता है, सच्चा आत्मा का सच्चा व्यवहार कसाय नहीं, आत्मा का सच्चा व्यवहार समता शांति और आनंद है। कसाय से एक दूसरे को काटना, कसाय क्या करती है? आत्मा को कसती है, बांधती है। कसाय से अनंत संसार के बंधन में बंधना, ये आत्मा का व्यवहार नहीं है। भगवान आत्मा इन कसायों का, चारों प्रकार की कसाय का त्याग करके आत्मा निर्द्वंद है, निर्बंध है, निज आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। हे भव्य आत्मा, थोड़ा तो अपने सुख का विचार करो। कसाय करके धू धू करके अपनी आत्मा को क्यों अनंत दुख में जला रहे हो, क्यों अनंत क्लेश कर रहा है भगवान आत्मा? थोड़ा तो विचार करो, क्या अपनी आत्मा को पीड़ा देने से क्या मिलेगा? कहते हैं जो आत्मा को कसे दुख दे उसे क्या कहते हैं? जो आत्मा को कसे और दुख दे, बच्चों को सिखाते हैं बच्चों को, जो आत्मा को कसे और दुख दे उसे कसाय कहते हैं। और अपन कसाय करने से क्या होता है? शांति मिलती। जब तक हम अपने मन की भरभराहट निकाल नहीं लेते तब तक शांति। क्या करे भगवान आत्मा? कसाय इतनी बलवत है, कसाय की भावना इतनी बलवत है, कसाय का भाव इतना बलवत हो रहा है, अंतर में कसाय इतनी तेजी से भड़क रही है। जब तक चार बातें ना कहले तब तक समता और शांति का भाव। आचार्य तारण स्वामी की बात, कसायम तिक्त चत्वारी, चारों प्रकार की अनंत अनुबंधी कसाय को त्यागता है। और देखो भैया कौन त्यागता है? तिक्त शुद्ध दृष्टि, तब शुद्ध दृष्टि जी, जिसकी दृष्टि अपने ज्ञायक परमात्मा पे पलट गई, जिसने जान लिया भगवान जी मैं आत्मा सुख स्वरूपी हूँ, मेरा अधिकार तो मेरे शाश्वत सुख पे है, निज आनंद पे मेरा अधिकार है, पर भाव में मेरा कुछ भी नहीं है। जो ज्ञानी श्रावक शुद्ध दृष्टि अर्थात सम्यक को ग्रहण करता है वो चारों प्रकार की कसायों को छोड़ता है। निज आनंद को ग्रहण करने वाला चार प्रकार की कसाय का त्याग करता है, और जो निज आनंद को ग्रहण नहीं करता वो चार प्रकार की कसायों में डूबा है। अब बताओ अपन कौन? निज आनंद में, निज आनंद अनुभूति में रहने वाले, क्या भैया चार कसायों को अपना मान के अपनी आत्मा को अनंत संसार में दुखी करने वाला। देखो लक्षण मिला लो, वैराग्यम भावना कित्वा, यदि आपको घर गृहस्थी में रहते हुए वैराग भावना होती है तो आप सम्यक दृष्टि, शुद्ध दृष्टि,
मिथ्या तिक्त त्रिभेदियम, यदि आपको 3 प्रकार के मिथ्या का त्यागने का भाव होता है तो आप शुद्ध दृष्टि। कसायम तिक्त चत्वारी, यदि 4 प्रकार की कसाय को त्यागने की भावना होती है तो आप शुद्ध दृष्टि। और यदि ये 3 लक्षण नहीं मिलते तो पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाले जीव। मिल गए लक्षण? लक्षण मिले? कौन है अपन, शुद्ध दृष्टि या पर्याय दृष्टि? हाँ, जोर से तो बोलो। पर्याय दृष्टि मूढ़ा, जो पर्याय दृष्टि है वो मूढ़ है, और जो मूढ़ है भैया उनका संसार में परिभ्रमण अनंत काल से चलता है, अनंत काल। मिलाते यहाँ लक्षण देखो। अब गुरुदेव मिथ्यात्व की परिभाषा कह रहे हैं। मिथ्यात्व, वास्तव मिथ्यात्व है क्या? अपने को मिलाना है, मिथ्यात्व है क्या वास्तव? वास्तव में मिथ्यात्व क्या है? मिलाओ जरा। पहले मिथ्यात्व की बात करते हैं। मिथ्या, समय, मिथ्याचा, 3 प्रकार का मिथ्यात्व है। मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, उसकी बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व और समय प्रकृति मिथ्यात्व, ये 3 प्रकार का मिथ्यात्व है भैया। कसायम चतुर अनंतनम, और 4 प्रकार की अनंतनबंधी कसाय है। तिक्तते शुद्ध दृष्टितम, जो शुद्ध दृष्टि जीव होते हैं वो 3 प्रकार के मिथ्यात्व को और 4 प्रकार की अनंतानुबंधी कसाय को त्यागते हैं। सप्त प्रकृति विचेतो जत, जब जीव 3 प्रकार के मिथ्यात्व और 4 प्रकार की अनंतानुबंधी कसाय का विच्छेद करता है, तब शुद्ध दृष्टि चा दृष्टते, तब उसे अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि का भैया क्या होता है? प्रादुर्भाव। 7 कौन कौन से शत्रु? 4 अनंतानुबंधी और 3 मिथ्या, इनका जो विच्छेद करता है, विच्छेद करना मतलब इन्हें जो भेद देता है, वो शुद्ध दृष्टि, वो कौन कहलाता है? वो इस जगत में शुद्ध दृष्टि जीव है, उसे क्या कहते हैं? श्रावकम आवृतम जैन। वो कौन है? आवृति श्रावक। यहां से जैन धर्म प्रारंभ होता है, यहां से जैन धर्म प्रारंभ होता है। यहां से जिन शासन का लघुनंदन सच्चा श्रावक कहलाता है भैया। और संसार दुख परान्मुखम, क्या वो संसार को दुखी रूप जान के, संसार को दुखों खान जान के परान्मुखम क्या होता है? उससे उल्टी दिशा। देखो भैया, उल्टो जीव अनादि को अब सुल्तान को, तो क्या करता है? वो संसार की तरफ पीठ कर लेता है तो स्वभाव की तरफ दृष्टि कर लेता है। परान्मुखम मतलब मुख ही पलट लेता है, संसार को देखता ही। इसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। सम्यक दृष्टि की अपनी, तो अपनी, यदि अपन श्रावक है तो बता भगवान। देखो लक्षण है, 7 प्रकृतियों का विच्छेद करता है, वो शुद्ध दृष्टि कहलाता है। वो श्रावक ही आवृत सम्यक दृष्टि है, और जो आवृत सम्यक दृष्टि है संसार दुख परान्मुखम, वो संसार को दुखों को बढ़ाने वाली क्रिया नहीं करता, मिथ्या का पोषण नहीं करेगा, ज्ञान का पोषण नहीं करेगा, संसार में सुख नहीं मानेगा, ऐसी क्रियाएं नहीं करेगा जिससे अनंत अनंत संसार बढ़े। वो भैया वो अपनी दुकान पे क्या बोलते हैं, अभक्ष का व्यापार नहीं करेगा, वो भैया जहर नहीं बेचेगा, वो क्या बोलते हैं वो अपने व्यापार में, वो अपने जीवन में वो ऐसे काम नहीं करेगा लोग बस जिससे उसकी आत्मा अनंत संसार में डूब जाए। वो ऐसे कार्य करेगा जिससे भव भ्रमण का नाश हो, मुक्ति की प्राप्ति, ऐसे काम करेगा। आए अपन कहते हैं भैया यदि हम व्यापार में यदि इन सब चीजों का व्यापार नहीं करेंगे, हिंसात्मक आदि वस्तुओं का, तो हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। लेकिन भैया वो जानता है व्यापार आपके लोभ से नहीं, आपकी अनर्गल प्रवृत्ति से नहीं, आपके पंदुरे से व्यापार चलता है। मायाचारी करने से व्यापार नहीं चलता, वो जानता है। इसलिए वो न्याय के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ता है। लेकिन भैया अज्ञानी क्या मानता है, झूठ बोलने से, छल करने से, अनाचार करने से, अनर्गल प्रवृत्ति करने से व्यापार चलता है। तो वो
जो जैसा अनीति को, जो अनीति से व्यापार चलता मानता है वो अनीति से व्यापार करता है, और जो मानता है कि व्यापार तो अपने भाग्य की वजह से चलता है वो भैया वैसा मानता है। तो यहाँ बात कितनी सी है, दुख परान्मुखम, वो दुखों से छूटने का उपाय करता है। ज्ञानी जीव दुखों से विरक्त होने का उपाय करता है, और अज्ञानी जीव भैया दुखों में ही सुख मान के दुखों को बढ़ाने का उपाय करता है। अपन जितना अधिक लोभ करेंगे, जितना अधिक राग करेंगे, जितना अधिक क्रोध करेंगे, दुख बढ़ेगा या सुख? तो अज्ञानी क्या करता है, इन दुखों को बढ़ाने का उपाय करता है, ये दुख निरंतर बढ़ते जाएं। तो ज्ञानी क्या करता है भैया, इन दुखों को मिटाने का उपाय करता है, ये दुख कैसे खत्म हो। क्योंकि वो जानता भैया मनुष्य भाव तो इस पर्याय में मिला है, अगले पर्याय में तो बिल्ली बिल्ली किल्ली कीड़ा मकोड़ा भी बन जाए तो अहोभाग्य। क्यों? क्योंकि 2000 सागर की तरफ 2000 से अधिक सागर की तरफ पर्याय पूरी हो गई, तो फिर कहाँ जाना है? देखो हेड ऑफिस जहां से आए थे। सही कह रहे, कुत्ता बिल्ली बन जाए तो सौभाग्य है। सही कह रहा है, मजाक नहीं कर रहे। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान बिना जरा सा भी सुख मिलने वाला नहीं है। उत्तम कुल जिन भगवान की वाणी मिलने वाली नहीं है। भगवान जी अपन ने जीवन भर तो जिन कुल की बरादरा कर ली, अब दोबारा मिलेगा क्या? क्या बताओ? जैनी होके अपने अपने आप से पूछ लो, अपने आप से, जैनी होके हमने जीवन भर तो जिन कुल की बरादरा के अलावा कुछ किया ही नहीं है। पूरे जीवन भर जिन कुल की बराद नहीं करी, जिन्हें भगवान कहते रहे कि भेद ज्ञान कर, अपन भैया अभेद ज्ञान करते रहे कि शरीर ही में हो। वो कहते रहे कि पाप परिग्रह से दूर रहे, अपन पाप परिग्रह करते रहे। वो कहते रहे कसाय तेरे अनर्थ का कारण है, अपन कसाय करते रहे। वो कह रहा है परिग्रह से हित नहीं होगा, और अपन ने पूरा जीवन परिग्रह जोड़ने में लगा दिया। अब बता, जीवन भर बीतराग कुल की बरादरा करी है, अब दोबारा मिलेगा क्या? मनुष्य भाव के लिए मिला है, आत्म कल्याण करने के लिए। कितना हो गया? कितना हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जीवन भर मनुष्य भाव की बरादरा करी है, दोबारा मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला ना। इसलिए कह रहा है कुत्ता बिल्ली भी बन जाए तो धर्मयोग, समझना कि धर्मयोग से बन गए, नहीं तो भगवान आत्मा। यही तारण स्वामी यहां बता रहा है कि जो वास्तव में 7 प्रकृतियों का विच्छेद करते हैं, वो वास्तव में शुद्ध दृष्टि है, वो वास्तव में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए आवृत सम्यक दृष्टि है। वो संसार में दुखों का परित्याग करते हैं, इन दुखों को बढ़ाने का मार्ग नहीं चुनते। और जो दुखों का परित्याग करते हैं वो सम्यक दृष्टि, और जो दुखों को बढ़ाते हैं वो मिथ्या दृष्टि। अब भैया अपन यथार्थ निर्णय करके, यथार्थ वस्तु स्वभाव का निर्णय करके अपन अपना निश्चय करें कि हम सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। और देखो भैया, सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि के सर पर नहीं लिखा रहता कि ये सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है। अंतर की मान्यता, मान्यता उसकी मान्यता बोलती है, उसका व्यवहार बोलता है, उसकी अंतर की दृढ़ता बोलती है। चाहे खुदेव आ जाए, चाहे अरेव आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो भैया जो सम्यक दृष्टि है वो अन्य मत की ओर समर्पण नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। प्राण चले जाए लेकिन श्रद्धा और कहीं नहीं जा सकती। सर्वज्ञ का न्याय ही न्याय है, बाकी सब अन्याय। इतना जानता है वो कि सर्वज्ञ ने जो कहा है वो वस्तु स्वभाव ही धर्म है, इसके अलावा बाकी सब क्रिया कर्म आडंबर और मिथ्या। इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा होने से, इतनी प्रगाढ़ आत्मा की प्रतीति होने से, अरे आत्मा की प्रतीति ना भी हो, इतना प्रगाढ़ अंतर से बहुमान होने से कि नहीं कि वो गायक जो भगवान ने कहा वही सत्य है, भगवान के वचनों का प्रगाढ़ श्रद्धान होने से उसकी अंतर चेतना धुलमुल नहीं होती। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ये वाला काम ज्ञानी के जीवन में होता है क्या? ज्ञानी के जीवन में गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ऐसा व्यवहार होता है? वो अनात्मा। थोड़ी सी बात है, बस 10 मिनट और। क्या जीव आत्मा, थोड़ी सी बात है। गुरुदेव कह रहा है देखो, सम्यक दृष्टि नो जीवा। सम्यक दृष्टि जीव कौन है?
मिला लो, 2 दिन और बचे बस। सम्यक दृष्टिनो जीवा, सम्यक दृष्टि जीव कौन है? शुद्ध तत्व प्रकाश का, जो वास्तव में शुद्ध तत्व का प्रकाश करता है। आपको सम्यक दर्शन की महिमा समझना है। सम्यक दृष्टि कौन है? जिसके हृदय से, रोम रोम से शुद्ध तत्व की महिमा निकलती है, जिसको शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का बहुमान आता है, जो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा को अपने अंतर में जानता है, उसी की चर्चा करता है, उसी का बहुमान करता है, उसी को अपनी दृष्टि में बार बार संजोता है, वो वास्तव में सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के लक्षण क्या है? जो रोज मंदिर आता है, अरे मंदिर आना तो उसका व्यवहार है ही, नहीं आने की तो बात ही नहीं है, लेकिन शुद्ध तत्व प्रकाश का, जिसके हृदय में शाश्वत शुद्ध स्वरूप शुद्ध तत्व का प्रकाश जिसके हृदय में है, वो वास्तव में सम्यक दृष्टि ही। और जो शुद्ध तत्व से अनभिज्ञ है, शुद्ध तत्व को नहीं जानता, शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव से अनभिज्ञ है, वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। और देखो लक्षण सुनो, परिणाम शुद्ध सम्यक्तम, काय के परिणाम करता है भैया? शुद्ध सम्यक दर्शन को ग्रहण करने के परिणाम करता है। उसकी परिणति सम्यक को पीने के लिए ललायक रहती है भैया, मिथ्यात को पीने के लिए नहीं। मिथ्यात विष है, जहर है, उसकी परिणति काय में ललायक है भैया? परिणामम शुद्ध सम्यक्तम, काय के परिणाम प्रकट करता है? शुद्ध सम्यक को ग्रहण करने के भाव आता है कि हे प्रभु, हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपकी शरण में मुझे शुद्ध सम्यक की प्राप्ति हो। अंदर उसको ललायत पना रहता, ललायत पना। परिणामों में एक बात रहती, छाई रहती है, अहो कब वो दिन आएगा जिस दिन ये शुद्ध सम्यक दर्शन मुझे प्रकट हो जाएगा। शुद्ध तत्व के बोध की भावना रहती है, शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना भाता है। और मिथ्या दृष्टि परान्मुखम, मिथ्यात के सारे व्यवहार से, उनसे उठने बैठने चलने फिरने मानने आने जाने, अर्थात मिथ्यात के सारे व्यवहार से परान्मुखम, कैसा होता है? पलट जाता है। मिथ्यात के व्यवहार से पलट जाता का मतलब क्या? जहां मिथ्यात का पोषण होता हो वहां झांक के भी नहीं देखता, जहां मिथ्यात की चर्चा होती हो वहां नहीं रहता भैया। जिस स्थान पे मिथ्यात का पोषण होता हो उस स्थान को ही दूर से त्याग देता है। वो परान्मुख, वो मिथ्यात से परान्मुख, वो सम्यक दृष्टि जीव है भैया। जिसका मन ही मिथ्यात में लग रहा हो वो वीतराग धर्म को समझ सकता नहीं। और देखो लक्षण मिला जल्दी जल्दी। सम्यक देव गुरु भक्तम, काय की भक्ति करता है? सच्चे देव सच्चे गुरु की भक्ति करता है। सम्यक देव गुरु सर्वज्ञ देव की भक्ति करता है, वीतरागी गुरुओं की भक्ति करता है। सम्यक धर्म समाचरित, सम्यक धर्म में आचरण करता है। समाचरित, मैं चेतन लक्षण में आत्मा हूं, सच्चे धर्म में आचरण करता है, वो सम्यक दृष्टि में। जिसका सर हर कहीं फूट जाता हो, जो हर किसी को गुरु बना लेता हो, जो भैया हर किसी पंथ को धर्म मान लेता हो, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि वो जो सम्यक देव सम्यक गुरु और सम्यक धर्म में ही उन्हीं की भक्ति और उन्हीं का आचरण करता भैया। तो देखो सम्यक तत्व वेदन थे, काय का वेदन? सम्यक तत्व का वेदन भैया। मिथ्या तत्व कौन सा है? ये शरीर आदि का वेदन, राग आदि विकारी पर्याय का वेदन, मोह राग देश का वेदन, ये मिथ्या अतत्व का वेदन है। लेकिन आचार्य समय कह रहे हैं सम्यक दृष्टिकोण सम्यक तत्व वेदन पे अपने सम्यक तत्व का वेदन करता है। और तो सुनो, मिथ्या त्रिविधि मुक्तया, वो तीनों प्रकार के मिथ्या से पूर्णता से मुक्त हो जाता है। वो सम्यक दृष्टि सच्चे देव गुरु की भक्ति करने वाला, सच्चे धर्म में आचरण करने वाला, सम्यक तत्व का वेदन करने वाला, वो सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या के तीनों भेदों से मुक्त हो जाता है। वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। यह जी चलती विरिया 5 मिनट शेष मात चलिए बताओ क्या करना है? हाँ, ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा सुन के भी, बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं अपन, ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा सुन के भी क्या आत्मा में इस सम्यक रत्न का बहुमान आ रहा है?
क्या सम्यक दर्शन की महिमा आ रही है? यदि ए भव्य आत्मा यदि इस भाव में इस सम्यक तत्व का वेदन नहीं किया, सच्चे देव गुरु धर्म को स्वीकार नहीं किया, हे जीवात्मा यदि इस समय शुद्ध सम्यक को ग्रहण करने के परिणाम नहीं हुए, अंतर से शुद्ध तत्व का प्रकाश नहीं हुआ, 7 प्रकृतियों को नहीं छेदा, तो भगवान आत्मा हम आवृत सम्यक दृष्टि भी नहीं है। और सुनो तो, यदि हम आवृत सम्यक दृष्टि नहीं है तो अनंत संसार की यात्रा जैसी की तैसी चलती रहेगी। अरे भगवान जी, इस भाव में तो भावना भालो। अरे मुनि होने की नहीं कर पा रहा है चेष्टा, साधु नहीं हो पा रहा है। सुनो तो, इस भाव में साधु नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। ये पंचम स्थान नहीं ले पा रहा है, कोई बात नहीं। आवृत्ति सम्यक दृष्टि होने की भावना तो भालो रे, श्रावक तो हो जाओ। घर गृहस्थी में रहते हुए सम्यक दृष्टि श्रावक तो हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो सकते। भगवान जी, जो हो सकता है वो तो कर लो। परिणाम शुद्ध सम्यक्तम, शुद्ध सम्यक को ग्रहण करने के परिणाम तो कर लो। परिणाम भाव 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 भावना तो बना लो कि इस भाव भाव का नाश करने वाला, इस भाव भ्रमण के अनंत दुखों का नाश करने वाला ये सम्यक दर्शन रूपी महारत्न, शुद्ध सम्यक दर्शन रूपी महारत्न मेरे अंतर अनुभव से उत्पन्न और जयवंत हो। ऐसी भावना को मानो भगवान आत्मा। कम से कम मिथ्यात्व का पोषण करना तो छोड़ दो। अरे भेद ज्ञान करना तो सीख जाओ कम से कम कि ये पर्याय परिणमन भाव असत्य है। कितनी आदि व्याधि आ जाए, लेकिन सर्वज्ञ के अलावा हम और कहीं समर्पण नहीं करते। ऐसा कम से कम दृढ़ निश्चय तो कर लो। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। कुछ भी कर लो, बाहर में भैया, बाहर में सारा परिणमन पुण्य पाप की वजह से होता है। मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा इस संपूर्ण परिणमन से भिन्न नहीं। इतना काम बनेगा कि नहीं? इस जन्म में इतना काम बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। इस भाव में इतना ही काम बन गया तो अपन आवृत सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। भैया यदि आवृत सम्यक दृष्टि हो गए तो 3 पात्रों में अपनी चर्चा होगी। अपनी चर्चा इंद्र सभा में हो रही होगी। अरे महा क्या कह रहा है, सर्वार्थ सिद्धि में देव वहां अपनी चर्चा कर रहा होगा। भैया देखो देखो, इस पंचम काल में भी एक जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। और एक बार तुम्हारी चर्चा चालू हुई तो फिर 33 साल तक होती रहेगी, तो चर्चा नहीं बदलाएगी। अगर एक बार सम्यक दर्शन की मां चर्चा चालू हुई तो फिर हुई फिर वो चर्चा चलनी 33 साल तक। भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं? बहुमान आ रहा है कि नहीं? एक रतन इतना अनमोल है, फिर रत्नात्रय कितना अद्भुत होगा। जब एक रतन सिर्फ शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना उत्पन्न होने से, शुद्ध सम्यक दर्शन का सहकार होने से जब देवता चर्चा करते हैं, भगवान आत्मा सोचो जब वो रत्नात्रय घन पिंड उत्पन्न होगा तब कितना अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद होगा। अरे ऐसी भावना तो करा करो नित्य नित्य। भैया दुकान की भावना, मकान की भावना, पुत्र की भावना, भोगों की भावना, ये तो संसार में डुबाने वाली है। वैराग की भावना करो, कसाय के त्याग की भावना करो, क्या बोलते अशुद्ध भाव को छोड़ने की भावना करो, मिथ्यात्व के त्याग की भावना करो। और कुछ नहीं कर पा रहा है तो हमने इतनी भावना तो करो कि हे सर्वज्ञ परमात्मा, हे भगवान महावीर, आपके शासन काल में जन्म लिया है, कम से कम आवृत सम्यक दृष्टि तो बनी जाऊं। कुछ नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो जाए। भगवान आत्मा इतना काम तो बन जाए कि भाव भ्रमण छूटने का मार्ग मिल जाए। इतनी पात्रता तो बना लो। और हम कह रहे हैं यदि इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं भी हो पाया तो जो भावना रहेगी, भावना भाव विनाशनी, वो आगे के भवों में ये अपनी शुद्ध भावना अपने भवों का विनाश करने में सहकारी बनेगी। दोबारा बीतरा कुल जिन भगवान की देशना बार बार प्राप्त होगी, बार बार प्राप्त होगी। लेकिन किसको? किसको? जिसकी परिणाम शुद्ध सम्यक्तम, जिसका परिणाम है शुद्ध सम्यक को ग्रहण करने का, मिथ्यात्व आदि को त्यागने का, उसे बार बार वीतराग कुल प्राप्त होगा। भैया वो कहीं भी जन्म ले ले उसे सर्वज्ञ की शरण मिलेगी, उत्तम कुल, उत्तम जाति, सब कुछ मिलेगा भैया। लेकिन जिसकी ऐसी सम्यक दर्शन की भावना नहीं है, जिसकी जिन शासन के प्रति समर्पण की भावना नहीं है,
भैया उसे उच्च उच्च कुल और भगवान की वाणी मिलने वाला। ये पता अगले भाव में कुत्ता बिल्ली बन पाएंगे कि नहीं? आखिरी बात है, 1 मिनट बचा बस। अगले भाव में कुत्ता बिल्ली बन पाएंगे कि नहीं? हाँ, मोर आग में मिठाक में लग रहा है तो कुत्ता बिल्ली भी नहीं बन पाए। कुत्ता बिल्ली बनना हो तो मनुष्य बनने और देव बनने की बात तो बहुत दूर। यदि कुत्ता बिल्ली बनना हो तो छल कपट माया चारी से बच जाओ। यदि कुत्ता बिल्ली बनना हो और भगवान आत्मा, यदि फिर उत्तम कुल जिन्हें भगवान की शरण और देवादि पद चाहिए तो फिर सम्यक दर्शन भेद ज्ञान के अलावा और कोई उपाय नहीं। वापस मनुष्य भाव जिन्हें भगवान की शरण और बीतराग कुल चाहिए तो एक ही शरण है भैया, परिणाम शुद्ध सम्यक। शुद्ध सम्यक दर्शन के परिणाम होंगे, जिनेंद्र भगवान की वाणी स्वीकार होगी। इस सर्वज्ञ के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे श्रद्धा भक्ति से स्वीकार है। यदि भगवान की वाणी स्वीकार होगी तो भाव भ्रमण घटेगा और ये जीव इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। ऐसा ही श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य सतगुरु संत तारण करण बिरला आचार्य जी।